डिलीवरी आज शाम तक तो आई जाएगी, रात में तो रात आ जाएगी, रात आ जाएगी एक घंटा दो हाँ पर हम आ चुके हैं। और ये रही मेरे हाथ में पानी की बोतल, तो अभी पानी चल रहा है, बोतल चल। ढोल वाले कर रहे हैं हमारा इंतजार, तो ढोल के साथ बाजे के साथ जाएंगे हम घर पर। हमारी गाड़ी से ये रही मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सचिन का और मेरा बच्चा। अभी नाम इतना अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों आज इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीमा हैदर ने एक नया डिलीवरी का ढोंग रचा दिया। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो 2 साल से बेवकूफ़ बना रही थी औरत, जो नकली पेड़ लगाकर और जो भी नकली चाल डाल दिखाकर वो सबको कर रही थी, बेवकूफ़ बना रही थी, तो आज उसने एक बहुत ही बड़ा ढोंग रचा कर और बाकायदा हॉस्पिटल का नाम भी बताकर, मतलब उसने ये जाहिर कर दिया कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और सीमा चाहे कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों इस तमाम मामलात के अंदर जो मुझे बड़े ही दिल खराश और अफसोसनाक जो बात लगी कि किसी का मासूम सा नन्हा फूल लेकर सीमा हैदर ने जो ढोंग ड्रामा रचाया है, अल्लाह ताला उस बच्चे के नसीब अच्छे करे, मेरी दुआ है। मगर मुझे दिली तौर पर बड़ा ही अफसोस है कि सीमा हैदर ने अपनी सियासत के चलते एक बच्चे की ज़िंदगी, एक बच्चे का मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया, नाश्त कर दिया। मैं तो नाश्त कहूँगा, क्योंकि उस मासूम नन्ही कली ने खिलना है आगे और उस मासूम नन्ही कली का उसने मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया। ना जाने किसका ये बच्चा है, क्योंकि दोस्तों हमने जो ऑब्जर्व किया था वो ये था कि सचिन की जो बहन है वो प्रेग्नेंट है और सचिन की बहन इसको बच्चा देने वाली है सीमा हैदर को। मगर दोस्तों जो बच्चा दिखाया गया है वो बच्चा मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 दिन का बच्चा है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई 15-20 दिन का बच्चा हो, बड़ा सा बच्चा लग रहा है। तो न जाने ये किसका नन्हा मासूम फूल है। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से बबीता रानी और ये सब दिखा रहे हैं कि जी ये पहले हॉस्पिटल भगोड़ी को लेके गए हैं, ठीक है, देखते हैं कि आज होता है या नहीं होता। ये सारी बातें इस व्लॉग में की गई हैं, मगर मैंने कुछ छोटा सा क्लिप लगाया, चंद अल्फाजात उसके अंदर है। और फिर वो लप्पू सचिन कहता है अभी तो पानी चढ़ रहा है, पानी, वो ड्रिप जो लगाई गई है उसको वो बोलता है पानी चढ़ रहा है, पानी ऐसा बोलता है, ठीक है, पानी चढ़ रहा है। और दोस्तों उसके बाद आप ये देखें कि भगोड़ी किस तरीके से खड़े होके दिखा रही है, चल के बाकायदा व्लॉग बना रही है खड़े होके हॉस्पिटल के अंदर। ये आप देखें कि एक महिला जो गर्भवती हो, जिसका बच्चा की पैदाइश होने वाली हो, वो मेरे ख्याल से व्लॉग बनाए नामुमकिन है इस तरीके से, वो भी ठीक है, और इतने खुश व खुरब अंदाज में। और वो जो वक्त होता है जिस वक्त महिला को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो उस वक्त उसकी जो कंडीशन होती है, वो ये भगोड़ी की जो कंडीशन है ऐसी कभी भी नहीं होती, किसी भी महिला की कंडीशन ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो उस टाइम तो जो माहौल होता है, वो वक्त होता है, वो और ही होता है महिला के लिए, और एक मुश्किल तरीन वक्त होता है। तो उसमें इतने ज़बरदस्त अंदाज से व्लॉग बना रही, खड़ी होकर ऐसे ऐसे कर रही है, हाथ यूं कर रही है, आप ये देखें, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने ओरिजिनल में रियल में व्लॉग भी डाले होंगे, मैंने देखे नहीं, मगर जो कंडीशन इसके फेस की है वो ये कंडीशन महिला की नहीं होती है। और दोस्तों इसके साथ साथ सचिन लप्पू को भी आप सुन रहे होंगे, अभी हम घर जाएंगे, घर जाकर ढोल वाले बाजे वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों जो शख्स, जो इंसान ज़िंदगी में पहली बार बाप बने, तो क्या उसके चेहरे के तासुर ये होते हैं जो सचिन दे रहा है। आप मेरी बात को नोटिस कीजिए कि जो अंदाज सचिन का इस वीडियो में, इस क्लिप में बोलते हुए नज़र आ रहा है कि जब हम घर जाएंगे तो बैंड बाजे वाले होंगे, फलाना होगा, तो आपको कहीं से ऐसा लगता है कि ये सचिन बाप बना हो और इसके तासुरात ऐसे हों। और दोस्तों मैं मज़ीद भी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा कि जैसा कि आप सभी ने देखा वीडियो के अंदर कि कल जब डिलीवरी की जो वीडियो दिखाई गई है और AP सिंह ने भी आकर बड़ी ब्रीफिंग दी है और चैनलों पर जाकर बहुत उसने भोंका है कि सीमा हैदर ने बच्चे की पैदाइश हो गई, सीमा हैदर ने बच्चे की डिलीवरी कर दी, ठीक है। तो उसमें दिखाया गया है कि संजीव यादव भी सीमा हैदर के करीब मौजूद है और आशीष चौरसिया भी सीमा हैदर के करीब मौजूद है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये भगोड़ी जो कि 420 औरत
इलीगल तौर में घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है। तो आप ये देखें दोस्तों, इसको किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है, इसका लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि सचिन ने सीमा को बुलाया है, सचिन ने सीमा को बुलाया है, कभी कहते हैं कि एपी सिंह ने सीमा को बुलाया है। बहरहाल जिसने भी सीमा को बुलाया है, सीमा के पीछे कोई आम लोग नहीं है, कोई 1 2 4 लोग नहीं है। सीमा के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है जो ट्रैप करके सीमा हैदर को वहाँ बुलवा के मासूम बच्चों को उसके साथ केले के यरगमाल बना के रखा हुआ है। और दोस्तों अब तक हम जो ये समझ रहे थे कि इसके पीछे कोई लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कहते तो कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्लास के लोग और सियासी जो है पर्सन जो सियासत में जिनका ताल्लुक होता है, वो बहुत सारे लोग सीमा हैदर के पास बार बार क्यों आते हैं, इसकी वजह शायद आप समझ सकते हो। मैं तो समझ चुका हूँ कि सीमा हैदर को क्यों भारत के अंदर रखा गया है। और दोस्तों बिल्कुल जिस तरीके से एपी सिंह ने कहा है कि वो सीमा हैदर को जो कहता है वो संसद में लेके जाऊंगा, तो अब तो पक्का हमें यकीन हो गया है कि जिस तरीके से सीमा हैदर का समर्थन किया जा रहा है, आने वाले दिनों में सीमा जो है वहाँ पर इलेक्शन भी लड़ेगी, सीमा वहाँ पर बहुत ही जो है नेता या कुछ मंत्री कुछ भी बन जाएगी। लगता बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके से एक इलीगल आई हुई महिला, दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि एक तो आपके देश का कानून तोड़कर आने वाली महिला, जो आपके देश का कानून तोड़कर आई है, जिल्लत करके आई है, भाग कर आई है, एक पति जो उसके लिए हमारे मज़हब में भी मिजाजी खुदा होता है, मिजाजी खुदा, ठीक है, क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर जो हमारे प्यारे नबी का इरशाद है उसमें ऐसा है, इस्लाम के अंदर ऐसा है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना होता तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं औरत को याद देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, मगर ऐसा हुक्म नहीं है। मैंने एक ये मिसाल दी है कि इस्लाम के अंदर भी जो मर्द है, जो शोहर है, हस्बैंड है, उसका क्या मकाम है, क्या मकाम है कि उसको मिजाजी खुदा का दर्जा दिया गया है औरत के लिए, कि औरत का मिजाजी खुदा है मर्द, मगर खुदा नहीं है। मैंने माज़अल्लाह मेरी अल्फाज नहीं है, मैं एक मिसाल आपको दी, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, जो औरत अपने हस्बैंड का हंसता बसता घर, जिस हस्बैंड की इज्जत होती है, औरत घर की इज्जत होती है, ठीक है, औरत घर की इज्जत होती है, बहन घर की इज्जत होती है, माँ भी घर की, सब इज्जत होती है, बेशक माँ होती है, मगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं ये माँ भी है, ये बहन भी है, ये बीवी भी है, तो ये कैसी बेगैरत बेहिस औरत है कि जो अपने शोहर की इज्जत, अपने भाई की इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत का बेड़ा गर्क करते हुए, अपने पैरों तले चलते हुए 4 मुल्कों से घुमाकर अपने मासूम बच्चों को लेकर इलीगली तौर पर भारत के अंदर बैठी हुई है। और डूब मरने का मकाम यह है कि भारत के कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि इलीगल आई हुई महिला है, जलील महिला है, उसको अपने मुल्क से निकालते, बल्कि उस बेगैरत महिला का जिसका रिकॉर्ड करेक्टर खराब है, उसको अपने मुल्क के अंदर रखकर और उसको देवी बनाने और पूजने की प्लानिंग ने भी कुछ लोगों ने कर ली है। दोस्तों निहायत ही अफसोस की बात है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर एक इलीगल आई हुई महिला का इतना समर्थन क्यों किया जाता है। हम तो ये देखकर सब हैरान और परेशान हैं कि एक इलीगल आई हुई महिला, ठीक है, जो आपके मुल्क के लिए नासूर है, क्योंकि उसने इलीगल आने का रास्ता लोगों को दिखाया है। अब वो लोग तो बहुत सारे लोग इलीगल आके और यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, हमें पाकिस्तान में हम प्रताड़ित हैं, हम पाकिस्तान में परेशान हैं। तो क्या तमाम के तमाम लोगों को भारत सरकार इसी तरीके से शरण दे देगी जो पाकिस्तान से इलीगल भाग कर आएगा? तो दोस्तों मेरे ख्याल से हर देश के कानून अच्छे होते हैं, भारत का भी कानून देश का अच्छा है, तो मगर ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आती कि सीमा हैदर को क्यों अब तक डिपोर्ट नहीं किया गया, क्यों गुलाम हैदर को अब तक उसके बच्चों से बात नहीं कराई गई। और दोस्तों काफ़ी टाइम गुजर गया मगर अब तक गुलाम हैदर के बच्चों से बात नहीं हो पाई है। तो मोमिन मलिक साहब ने कल ये कहा है कि वो बहुत ही जल्द अब बच्चों से मुलाकात या ऐसा कुछ बच्चों को शेल्टर होम पहुँचाएंगे। तो मोमिन मलिक सर से भी हमारी गुजारिश है कि सर 1 साल हो चुका है, अब तक क्यों गुलाम हैदर के बच्चों को ना तो शेल्टर होम तो दूर की बात पहुँचाना, गुलाम हैदर से बात भी नहीं कराई गई है। तो मेरी गुजारिश है मोमिन मलिक सर से कि मोमिन मलिक सर अपनी कानूनी कार्रवाइयों को तेज़ करते हुए गुलाम हैदर की जल्द से जल्द उसके बच्चों से बात करा दें, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर ये कह लें कि वो परेशान है, बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा कर्ब की हालत में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कि उसको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या।
तो मैं दुआ करता हूँ कि गुलाम अदर के बच्चे गुलाम अदर को जल्द से जल्द मिल जाए या उससे बात हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।